अब यार इंसान को नहीं पता होता कि शादी के बाद सरप्राइज मिलेगा कि शौक मिलेगा, पर करेक्ट। इंसान कूद पड़ता है कि अब चलो लड्डू है, खाना है, खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो पछताओ। वैसे ही बेबी भी है कि पता नहीं आगे क्या सरप्राइजेस होंगे, बट व्हेन यू वांट टू डू इट, यू डू इट। बच्चे मुझे हमेशा से अच्छे लगते हैं, लेकिन दूसरों के कि थोड़ी देर के लिए आएँ, खेलें और चले जाएँ अपने घर। बहुत सारे कपल्स जो भी हमें मिलते थे उनके बच्चे होते थे, हे भगवान, हमारा बेबी माय गॉड इतना परेशान करता है, तुम्हें मालूम नहीं है कितना टैंट्रम है ये अब। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी हैड बीन स्केप्टिकल, हम सोचते भी थे एंड लोग अपनी कहानी सुना देते थे एंड वी वर लाइक ओके ठीक है, हम नहीं सोचेंगे अभी। Hi Divyanka and Vivek, welcome to TV Masala and looking gorgeous as always. क्या कहना चाहेंगे संदीप सर के यहाँ गणपति बप्पा के दर्शन करने आए हैं, क्या भावना है इस साल मन में और क्या कुछ उम्मीद लेकर आए हैं? 51st ईयर है गणपति जी का संदीप के घर में, और हम लोग तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ ही आते हैं हर साल, क्योंकि यहाँ पे सभी दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। एंड हम यहाँ पे सभी के लिए, हमारे जो क्लोज वंस हैं, संदीप के लिए हम लोग विशेस मांगेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग जब भी प्रे करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हो पाता कि सिर्फ अपना मांगे, क्योंकि हमारे लोग खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। सेम। सेम टू सेम, कट कॉपी पेस्ट। लेकिन ये तो हुई दूसरों की बात, हम दूसरों के लिए तो लग रहा मानते है अब इस जवाब से, देखो भाई गिव यू, मैं मैं- गेज कर रही हूँ कि इनको भूख लग रही है। एक्चुअली मुझे भूख लग रही है और हम ना कहीं थोड़े से बिजी हो गए थे, दैट्स व्हाई वी कुडंट रियली मेक इट ऑन टाइम, और जिसकी वजह से मुझे ताना भी सुनने को मिल रहा है संदीप से। तो मैं जाता हूँ थोड़ा सा पेट पूजा करके। पूजा करता हूँ, फिर पेट पूजा करता हाँ, हूँ। और उसके बाद हम बात करेंगे, तो मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि मेरे क्या हालात हैं। एक बजे पहले ही लेट आए, ऊपर से आप इनको रोक के बैठे हो। देखा, क्या अभी इनको ये ऊपर बात लेके जाओ? मुझे प्रॉब्लम है, गणपति जी उठ के चले जाएंगे, तो इनको गणपति जी को इनका दर्शन करने दो। सो फर्स्टली बप्पा के दर्शन के लिए आए हैं इसलिए गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति। मोरिया। सो बप्पा से क्या मांगा है पर्सनली और वर्क वाइज? आपको बता दे ताकि हमारी विश पूरी ना हो। एक्चुअली इनको ना उल्टा उल्टा बता देते हैं। बिलीव कि बताने से विश पूरी नहीं होती। हाँ, लोग हम क्यों कहते हैं, चांस हमें लें? try नहीं मारा। हम क्यों चांस लें? आप लोगे क्या? नहीं लोगे ना। देखो हमने हमेशा विश पूरी करवाई है, तो और अब तक बताया नहीं है एंड इट वर्कड। सो तो और एक्चुअली जो जो बता देते वो होता नहीं है, समा आप लोग की लाइफ में भी होता है क्या ये? ऐसा होता होगा ना, जैसे कि आपने हाँ, जैसे नॉट जस्ट आस्किंग बप्पा फॉर इट, बट अगर हम कोई चीज़ आपस में डिस्कस कर लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ज़्यादा शो कर देते हैं, तो वो फिर वो वर्क नहीं होता है। प्रोजेक्ट्स। हाँ, सो ये तो रही, लेकिन बप्पा से यूजुअली क्या मन में भावना लेकर आते हैं बप्पा के पास? श्रद्धा की भावना लेके आते हैं और उनको बताते हैं कि हम तुच्छ से प्राणी हैं, हम कुछ नहीं हैं आपकी एग्जिस्टेंस के सामने, लेकिन हमारे भी एक छोटे छोटे ये सपने हैं, तो छोटे छोटे अरमान हैं, सपने हैं। आप अगर कंसिडर करें तो गनीमत होगी। उनके लिए तो पीनट्स होगा ना, हमारे अरमान उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो दे दो थोड़े से पीनट्स। सो मैंने अभी आपके पिछले इंटरव्यूज सारे देखे, सब में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि बेबी के बारे में, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी बेबी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पापा के मेंटली बारे में। प्रिपेयर होना होता है। कितने प्रिपेयर्ड हैं आप लोग दोनों पेरेंटहुड? प्रिपेयर्ड है। अच्छा, मुझे सुना उसके पैर होने चाहिए कि नहीं पूछा। वो तो होने चाहिए। वही मैंने कहा, ये कैसा क्वेश्चन हुआ? अच्छा, प्रीपेयर। प्रीपेयर। अच्छा, प्रीपेयर क्या? पेरेंटहुड को एक्सपीरियंस करने के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं? देखो, बच्चे मुझे हमेशा से अच्छे लगते हैं, लेकिन दूसरों के कि थोड़ी देर के लिए आएँ, खेलें और चले जाएं अपने घर। अब वो साथ में 24/7 अगर घर में रहे वो बच्चा, वो मैंने कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं है। हाँ, ये पहली बार होगा तो अगर ऐसा हुआ तो वो फर्स्ट टाइम होगा, तो मुझे भी नहीं पता है उसका आंसर क्या है। अभी जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये वैसी बात होगी कि आप शादी के लिए कितने प्रिपेयर्ड है। अब यार इंसान को नहीं पता होता कि शादी के बाद सरप्राइज मिलेगा कि शौक मिलेगा, पर इंसान कूद पड़ता है कि अब चलो लड्डू है, खाना है, खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो पछताओ। वैसे ही बेबी भी है कि पता नहीं आगे क्या सरप्राइजेस होंगे, बट व्हेन यू वांट टू डू इट, यू डू इट। एंड ओके, तो एक टाइम तक हम लोगों की वो वाली स्टोरी सुनते आ रहे थे, बहुत सारे कपल्स जो भी हमें मिलते थे उनके बच्चे होते थे, हे भगवान, हमारा बेबी माय गॉड इतना परेशान करता है, तुम्हें मालूम नहीं है कितना टैंट्रम है ये अब।
तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी हैड बीन स्केप्टिकल, हम सोचते भी थे एंड लोग अपनी कहानी सुना देते थे एंड वी वर लाइक ओके ठीक है हम नहीं सोचेंगे अभी, बट डीमोटिवेट हो जाते थे. बट नाउ लेटली वी आर हियरिंग सम गुड स्टोरीज ऑल्सो. सो अब जब वो पॉजिटिव नोट हमारे कानों में पड़ रहा है तो नाउ वी फील मे बी इट्स टाइम, मे बी. तो ये तो वही बात हुई ना कि शादी का लड्डू जो खाए पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है. आगे पछताएंगे जी. तो इतने स्पेक्टिकल जब शादी की सोची थी तभी भी थे? शादी के लिए नहीं, मैं तो नहीं थी. ये हुए होंगे थोड़े, क्योंकि लड़कों को तो होता ही है थोड़ा सा एक बड़ा ही नॉर्मल सा नेचुरल सा एक रिएक्शन होता है लड़कों का, क्योंकि लड़कों को थोड़ा सा टाइम लगता है ग्रो अप होने में. तो उनका फर्स्ट रिएक्शन ये नहीं होता ये मज़ा आ गया, ऐसा नहीं होता. ऐसे शुरू में लगता है ये रिएक्शन होता है. तो मेरा भी वैसा ही था. ऑनेस्ट है, बता रहे, सब लोग बताते नहीं हैं. हाँ. लेकिन अब जब शादी हो गई है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, जब आप दिव्यांका के साथ रह रहे, कैसा महसूस करते हैं? हम दोनों कभी कभी करते हैं. मैं कह रही हूँ हम दोनों मिलके कभी कभी करते हैं. ओ दोनों कभी कभी शॉक्ड होते हैं. क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो एक क्वेश्चन मार्क में रहते हैं कि शादी करना चाहिए या नहीं? अरे 100% करना चाहिए. देखो लाइफ ही depend ट्रायल एंड करता एरर है. नहीं ऐसा नहीं है, आपसे किसी के साथ भी नहीं कर लो. थोड़ा सोच समझ के, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सही इंसान के साथ अगर आपको वो मिल गए तो डेफिनेटली कर लो, फिर मत सोचो. अभी पूछो लेकिन कि अब सही क्या है? अब सही क्या है वो अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, यूट्यूब पे फॉलो करना मेरे को. ओके. राइट. लास्टली फैन से क्या कहेंगे जाने से पहले? लास्टली हम आपसे कहेंगे आप अच्छे बच्चे बन के रहिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छी एनर्जीज पॉजिटिविटी फैलाइए लाइफ में. बी गुड टू पीपल, इट रियली मीन्स अ लॉट. सो या हैप्पी गणपति. गणपति बप्पा मोरया. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू.